हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो हम सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को भी कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है और उसमें x और y की वैल्यू मालूम करना है एंड देन कौन से मेथड के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो अब हमारा जो सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन है वो है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहाँ पर जैकोब है और उसका एक बेटा है। ओके, तो 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present age? तो आपको मालूम क्या करना है, इनके प्रेजेंट एज मालूम करना है। तो जो मालूम करना है उसी को हम x और y कंसिडर करेंगे। सो लेट एज ऑफ जैकोब बी x एंड द एज ऑफ सन बी y। ओके, तो x एंड y कंसिडर करेंगे हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो 5 years आफ्टर 5 years हेंस यह है यहाँ पर, और क्या है, 5 years अगो है यहाँ पर। ओके, 5 years हेंस एंड 5 years अगो यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, आपको बिफोर 5 years एंड आफ्टर 5 years लेना है, राइट। तो यहाँ पर लेंगे हम आफ्टर 5 years और एक लेंगे बिफोर 5 years। ओके, बिफोर 5 years, राइट। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहाँ पर जो है आफ्टर 5 years जो है जैकोब की एज क्या होगी, 5 years ज्यादा होगी। यस, अगर उसकी एज प्रेजेंट एज x है तो 5 साल के बाद क्या होगी, उसमें 5 साल ऐड करेंगे। जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। अगर 20 है तो 5 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगी। आफ्टर 5 years वो 25 का हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल के बाद क्या होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 को इसमें ऐड करेंगे। ओके, एंड देन द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब उसके सन की भी जो एज है वो भी 5 साल के बाद क्या होगी, 5 उसमें ऐड करेंगे। तो सन की एज क्या है, y है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट एज जैकोब की x है और उसके बेटे की भी क्या है, y है, राइट। तो 5 साल के बाद दोनों में क्या है, 5 years ऐड करेंगे, राइट। और उसमें दिया गया है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times। तो एज जो जैकोब की एज है वो क्या है, उसके बेटे के 3 गुना ज्यादा होगी, राइट। तो इसलिए उसके बेटे के एज के साथ हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 3 5 जा 15, राइट। देन x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 प्लस 5 अगर उधर चला गया तो -5, राइट। देन x इज इक्वल टू 3y plus minus is minus, 15 minus 5 is 10। then big number contain positive sign, therefore plus। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, बिफोर 5 years, 5 years अगो 5 साल पहले, इसका मतलब क्या है, जैकोब की एज x है और उसके बेटे की एज क्या है, y है, प्रेजेंट एज। तो 5 साल पहले मतलब उसमें 5 को माइनस करेंगे। यस, अगर 5 साल बाद है तो ऐड करेंगे 5, अगर पहले है तो 5 माइनस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब उसके बेटे की उम्र से 7 गुना ज्यादा थी, राइट। 5 साल पहले जो जैकोब की एज जो है उसके बेटे की जितनी उम्र है उससे 7 गुना ज्यादा थी। इसका मतलब क्या है, आपको उसके बेटे की उम्र के साथ 7 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। देन नेक्स्ट, x minus 5 is equal to 7 into y is 7y plus minus is minus 7 5 are 35, right। then next, x is equal to 7y minus 35 minus 5 उधर चला गया तो plus 5, then 7y minus plus minus is minus 35 minus 5 is 30, राइट। सो x इज व्हाट हियर, 7y माइनस 30। तो ये होगी अब हमारी इक्वेशन 2, राइट।
तो इक्वेशन 1 जो है हमारा क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर ही मिल गई हमें, तो ये x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, राइट। तो पुट x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन 2, राइट। सो x जो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। सो x की वैल्यू क्या है, 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30 एज इट इज, राइट। और y को एक साइड कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड कर लेंगे। सो 3y 7y अगर इधर चला गया तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 कैसे का वैसा ही है, प्लस 10 अगर उधर चला गया तो माइनस 10। यस, देन नेक्स्ट 3y minus 7y. So plus minus is minus, 7 minus 3 is 4y. Then big number contain negative sign. Minus minus is plus, 30 plus 10 is 40. Big number contain negative, therefore minus. So minus minus get cancel. So y here only, 40 also here. Then 4 को हम क्या करेंगे, इधर लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So 4 1 is 4, 4 10 is 40. So the value of y is what here, 10. So y की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे. So put y is equal to 10 in equation 1. अब equation 1 में डाल देंगे. So x is what here, 3 y plus 10. ये equation 1 है हमारी. So x is equal to 3, y की वैल्यू क्या है, 10 plus 10. Yes. Then x is equal to 3 into 10 is 30 plus 10. So x is what here, 30 plus 10 is 40. So x is what, 40 and y is what here, 10. तो ये क्या है हमारा, अब यहाँ पर लिख देंगे लास्ट सेंटेंस, एज ऑफ जैकोब, that is x is what here, 40 and age of his son, that is y. Yes, तो y की वैल्यू क्या है, 10. तो जैकोब की एज 40 है प्रेजेंट एज, और उसके बेटे की जो एज है वो है 10 है. तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट होता है. तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.